हेलो, सबको नमस्कार। मैं जेपी सर, आप लोगों को जेपी सर क्लासेस में स्वागत है। आज हम जो क्लास लेके आए हैं, हिस्ट्री का क्लास लेके आए हैं, जो कि आपको हिस्ट्री में हम पढ़ा रहे हैं, ये प्राचीन काल भारत पढ़ा रहे हैं। ठीक है, जो इससे पहले जो हम क्लास करवाए हैं, आपको करवाए हैं हड़प्पा सभ्यता और वैदिक वैदिक सभ्यता। तो आप लोग जो लोग क्लास नहीं देखे हैं, उस क्लास को जरूर जाके देखिएगा। ठीक है, क्योंकि आपको उस तभी जाके यहाँ पे समझ में आएगा। ठीक है, तो क्लास में चैप्टर हम पढ़ाते जाएं बहुत, क्योंकि हर एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो आपको ये चैप्टर से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और इस क्लास से आपको आएगा ही क्वेश्चन। तो याद रखिएगा, हम जो अभी क्लास लेके आए हैं और लेके टॉपिक है, जो नेक्स्ट चैप्टर है वो जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में लेके आए। आज जो हम पढ़ाने वाले हैं वो जैन धर्म के बारे में बताएंगे। जो जैन धर्म की उत्पत्ति कहाँ से हुआ, कैसे उनका विकास हुआ, कैसे क्या हुआ नहीं हुआ, सारा कुछ इसमें हम जैन धर्म के बारे में पूरा पृष्ठ आपको समझाएंगे। तो हम लोग इससे पहले पढ़े थे क्या, हड़प्पा सभ्यता और वैदिक काल सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता में क्या था, हड़प्पा सभ्यता में क्या था, इसके बारे में थोड़ा हम एक बार रिकैप कर लेते हैं। उसके बाद में देखिए, हम आपको बताते हड़प्पा सभ्यता मनुष्य का जीवन क्या था, अच्छा जी रहा था, नगरीय जीवन जी रहा था, शहरी जीवन जी रहा था। लेकिन वहीं पे वैदिक काल सभ्यता में क्या होगा, वैदिक सभ्यता में क्या हो गया, जो मनुष्य का जीवन क्या हुआ, ग्रामीण जीवन जीने लगा। ठीक है, उसके बाद में उसमें हम पढ़ाए थे ऋग्वेदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वेदिक काल में मनुष्य का जीवन क्या था, अच्छाई था, सरलता जीवन जी रहा था। लेकिन वही उत्तर वैदिक काल में क्या हो गया था, मनुष्य का जीवन क्या था, कठिनाइयां से भर गया। तो वही कठिनाइयां का मार्ग से हटने के लिए जो एक नया धर्म का विकास हुआ, वो धर्म क्या था, वो कौन सा धर्म आया, जिसका नास्तिक धर्म के भी नाम से जाना जाता, वो धर्म आया जो जिसका नाम था जैन धर्म और बौद्ध धर्म। जैन धर्म क्या खोज रहा था, मनुष्य का जीवन जो कठिनाइयां से भरा हुआ है उसको हम सरलता में कैसे लाएं, किस तरह मनुष्य का जीवन सरलता हो, अच्छा हो, समझ गए। तो इसीलिए हम आपको बताते हैं, इतिहास जो भारत का है एक तरह का उल्टा इतिहास भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, हम लोग देखते हैं जैन धर्म के बारे में। सबसे पहला हम देखते हैं जैन धर्म के बारे में, पढ़ते हैं क्या था। तो सबसे पहला जैन धर्म, जैन शब्द कहां से आया था, ये हमसे क्वेश्चन आएगा। जैन शब्द संस्कृत के जीन शब्द से बना है, जिसका अर्थ है विजेता। मतलब जैन जो शब्द है ना, वो संस्कृत के जीन शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है विजेता। मतलब किसी के ऊपर में विजय पा लेना। ठीक है, विजय पाना। ठीक है, जो विजय हो जाना, तो उसको क्या बोला जाता है, मतलब जैन धर्म। जैन शब्द का मतलब क्या, संस्कृत के जीन शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है विजेता। याद रखिएगा। आज इसमें क्या क्या हम पढ़ेंगे, जैन धर्म में पृष्ठभूमि पढ़ेंगे, महावीर स्वामी जो 24वें तीर्थंकर थे उसके बारे में, महावीर स्वामी का उपदेश एवं शिक्षाएं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले हम देखते हैं जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर थे। 24 तीर्थंकर आए। कितना तीर्थंकर आए, 24, जिसको बोलता है, जो पहला तीर्थंकर का नाम क्या था, जिसको हम संस्थापक भी बोल सकते हैं। तीर्थंकर का मतलब क्या होता है, संस्थापक, जो ये जैन धर्म को आगे बढ़ाया, लेके चले। ठीक है, तो पहला कौन से तीर्थंकर, ऋषभ देव था। ऋषभ देव, उन्हीं का नाम क्या है, दूसरा आदिनाथ से भी कहीं कहीं लिखा जाता है, विश्वनाथ के भी नाम से जाना जाता है। आपको एक चीज याद रखिएगा, ठीक है, तीनों चीज याद रखना होगा। ठीक है, ऋषभ देव, आदिनाथ या विश्वनाथ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ऋषभ देव का जन्म कहाँ हुआ था, अयोध्या में हुआ था। ठीक है, उनका जन्म कहाँ पे हुआ था, अयोध्या में हुआ था। शरीर का त्याग कहाँ पे किए थे, वो कैलाश पर्वत पे किए थे। ठीक है, ऋषभ देव कहाँ पे अपना शरीर को त्याग किए थे, कैलाश पर्वत में। बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, और उसको एक बार याद रखिएगा, भागवत पुराण में ऋषभ देव को किस नाम से भी जाना जाता है, विष्णु का अवतार भी माना जाता है। ठीक है, भागवत पुराण में ना ऋषभ देव को मतलब विष्णु का अवतार माना गया है। ठीक है, उसके बाद में 22वां तीर्थंकर कौन है, अष्टनामी। हम देखिए वैसा तीर्थंकर आपको पढ़ा रहे हैं जो एग्जाम में आए, बहुत सारा तीर्थंकर आएंगे, 24 तीर्थंकर तक आएंगे, लेकिन हम लोग वही आएंगे पढ़ेंगे जो एग्जाम में आ रहा है, जो एग्जाम में बार बार आता है। ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद तो आप बता सकते हो दूसरा तीर्थंकर था अजितनाथ आए थे, लेकिन उससे क्वेश्चन नहीं आता जाता, इसीलिए हम लोग उसके ऊपर में ज्यादा नहीं चर्चा कर रहे हैं। हम लोग चर्चा कर रहे हैं जो क्वेश्चन जो आता है, बार बार आ रहा है। 22वां तीर्थंकर कौन थे, अष्टनेमी, जिसका भागवत पुराण में वासुदेव कृष्ण के भाई बताया गया है। ठीक है, भागवत पुराण में उनको क्या बताया गया, वासुदेव का जो कृष्ण भगवान का जो भाई थे वासुदेव, उनका भाई बताया गया। ठीक है,
अष्टनेमी को। उसके बाद 23वां तीर्थंकर, बहुत इंपॉर्टेंट, 23वां तीर्थंकर जो आए थे उनका नाम था पारसनाथ। पारसनाथ जी ने 30 वर्ष की अवस्था में वो भी अपना ज्ञान प्राप्ति के लिए निकल गए थे। ठीक है, तो पारसनाथ का जन्म कहाँ हुआ था? काशी में हुआ था। काशी में कहां पे? वाराणसी में। उनका पिता का नाम क्या था? अश्वसेन, जो काशी का राजा था। याद रखिए, उनके पिता का नाम क्या था? अश्वसेन, काशी के राजा थे। ज्ञान प्राप्ति सम्मेद पर्वत पे हुआ था। सम्मेद पर्वत पे उनका ज्ञान का प्राप्ति हुआ था। याद रखिए, ज्ञान का प्राप्ति कहां पर? सम्मेद पर्वत पे हुआ था। पारसनाथ जो थे वो 4 शिक्षा बताए जैन धर्म में, मतलब कि जैन धर्म के लिए 4 शिक्षा होना जरूरी है। क्या क्या? पहला क्या था? सत्य। दूसरा क्या है? अहिंसा। तीसरा क्या? असत्य। और पांचवा क्या? संपत्ति, अपरिग्रह। मतलब क्या? सत्य का मतलब होता है क्या? सदा सत्य बोलना चाहिए। मतलब इंसान को जो होना चाहिए ना, सत्य ही बोलना चाहिए, झूठ मत नहीं बोलना चाहिए। उसके बाद अहिंसा का मतलब क्या? प्राणियों से हिंसा नहीं करना चाहिए, मतलब कोई भी आदमियों से हिंसा नहीं करना, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। समझ गए? तो ये क्या बोले? अहिंसा, बहुत अच्छा बात है। असत्य क्या बोले? चोरी ना करना चाहिए। असत्य का मतलब क्या होता है? चोरी ना करना, मतलब कि चोरी नहीं करना चाहिए। उसके बाद में अपरिग्रह का मतलब क्या हुआ? संपत्ति ना रखना चाहिए, धन संपत्ति आप मत रखिए, लोभ मोह माया में मत फंसिए। समझ गए? उनको बहुत अच्छा दिए थे, ये तो बहुत अच्छा बात बोलते। 4 शिक्षा दिए थे कौन? पारसनाथ। ठीक है, कौन दिए थे? पारसनाथ। उसके बाद में ये जो ब्रह्मचर्य का जो दिए थे शिक्षा, वो दिए थे महावीर, जो अभी हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ब्रह्मचर्य के बारे में कौन बताए थे? महावीर स्वामी बताए थे। तो याद रखिएगा, जो आपको 4 जो शिक्षा दिए थे, कौन दिए थे? पारसनाथ। सत्य, अहिंसा, असत्य और अपरिग्रह। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद महावीर स्वामी जो थे, कितना तीर्थंकर थे? 24वां थे। ठीक है, कितना थे? 24वां थे। याद रखिएगा, इनको बोला जाता है, महावीर स्वामी को वास्तविक संस्थापक भी बोला जाता है। ठीक है, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन थे? महावीर स्वामी थे। याद रखिएगा, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आता है संस्थापक कौन थे? ऋषभ देव, और वो आपको पूछ देगा वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो महावीर स्वामी थे। कितना? 24वें नंबर के थे। ठीक है, उनका जन्म कहां पे हुआ था? 540 बीसी कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। याद रखें। मृत्यु कब हुआ था? 428 बीसी पावापुरी। 72 वर्ष की अवस्था में उनकी मृत्यु हो गई थी। कहां पे हुआ था? नालंदा शहर में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। ठीक है, उसके बाद माता का नाम क्या था? त्रिशला, जो चेतक की बहन थी। पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। याद रखिए। पुत्री का नाम क्या था? अनुज या प्रियदर्शनी था। याद रखिएगा। गृह त्याग कितना वर्ष में ये भी किए थे? 30 वर्ष की अवस्था में उसने गृह त्याग कर दिए थे। ठीक है, उनको जो ज्ञान का प्राप्ति हुआ था, महावीर स्वामी का जो ज्ञान का प्राप्ति हुआ था, कहां पे हुआ था? चंबी ग्राम साल वृक्ष के नीचे। चंबी ग्राम साल वृक्ष के नीचे ऋजुपालका नदी के किनारे हुआ था। ऋजुपालका नदी के किनारे महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। याद रखिएगा। उसके बाद कितना वर्ष की अवस्था में उनको ज्ञान की प्राप्ति मिल गया था? 12 वर्ष की अवस्था में उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गया था, क्योंकि वो 30 वर्ष की अवस्था में घर छोड़े थे, गृह त्यागे थे, और उनको 12 वर्ष के बाद में, यानी कि आपको कभी कोई क्वेश्चन दिया रहता है, उनको जोड़ दीजिए 12 वर्ष कितना हो? 42 वर्ष की अवस्था में उनको ज्ञान की प्राप्ति हो सकता है। कभी कभार दे रहा था क्वेश्चन में कितना वर्ष में आप उनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ, तो 42 वर्ष में। और कितना वर्ष बाद हुआ था ज्ञान की प्राप्ति? तो 12 वर्ष के बाद। ये भी आपको क्वेश्चन 12 वर्ष भी रहता है, 42 वर्ष भी, तो आप उसको देख लीजिए। इसमें ये जैन धर्म में जो ज्ञान की प्राप्ति को क्या बोला गया? महावीर स्वामी को जो ज्ञान प्राप्त है उसको क्या बोला गया? केवल के नाम से जाना गया, केवल। ठीक है, तो बहुत सारे अनेक शब्दों से ना, मतलब कि ये ज्ञान प्राप्ति होने के बाद में महावीर स्वामी को जब ज्ञान प्राप्त हो, तो अनेक शब्दों से जैन धर्म में शब्द आए। क्या क्या है? पहले जीन आए, जीन शब्द से उनको ये किया। जीन का मतलब क्या होता है? विजेता। आहत का मतलब क्या होता है? योगी। निर्ग्रह का मतलब क्या था? बंधन से मुक्त। महावीर का मतलब साधना के प्रति समर्पण। मतलब जीन का मतलब कोई चीज पे हर उन्हें महावीर स्वामी ने हर इंद्रियों पे अपना विजय पा लिए थे। ठीक है, तो याद रखिए। आहत का मतलब कहते योगी की तरह साधना, मतलब साधु ऐसा योग में वो नील हो गए थे।
निर्ग्रंथ का मतलब क्या, बंधन रहित, मतलब कोई भी बंधन से, मोह माया से दूर हो गए थे, समझ गए। तो इनसे उसके बाद में महावीर के तो साधना के प्रति समर्पण थे। आपको एक चीज बता दें, महावीर स्वामी के बारे में बताया जाता है क्या, जब वो चल रहे थे, जब वो अपना साधना में लीन थे ना, तो उनको फटा हुआ कपड़ा जो पहने हुए थे, कब कपड़ा फटा हुआ, कब नग्न हुए, उनको कुछ भी नहीं पता चला, क्योंकि इतना कठोर तपस्या में लीन थे, इतना साधना में लीन थे। तो इसीलिए सब इंसान उनको समझता था पागल, लेकिन वो पागल इंसान नहीं, तो वो अपना कठोर तपस्या के लिए जाने जाते थे। ठीक है, तो हम लोग को पढ़ाई भी करना चाहिए, ऐसे कठोर तपस्या न करना चाहिए, क्योंकि ऐसे पढ़ाई करने से आपको रिजल्ट होगा, याद रखिएगा। कठोर तपस्या, आपको यदि महावीर स्वामी बनना है तभी आपको रिजल्ट होगा, नहीं तो नहीं होने वाला। क्योंकि आज का जो रिजल्ट हो रहा है, जो महावीर स्वामी बन रहे हैं उन्हीं का रिजल्ट हो गया। हर चीज को भूल के आपको पढ़ाई करना है, ठीक है। तो उसके बाद में उपदेश एवं शिक्षा के लिए क्या दिए महावीर स्वामी का उपदेश और शिक्षा क्या था। प्रथम उपदेश था क्या, क्या कहां पे दिए थे, प्रथम उपदेश कहां पे दिए थे, राजगृह में दिए थे। याद रखिएगा, पूछता है कभी बार क्वेश्चन, जो महावीर स्वामी जो थे प्रथम उपदेश कहां पे दिए थे, राजगृह में दिए थे। उनका प्रथम शिष्य कौन था, जामिल था, जो उनका दामाद ही था जो प्रथम शिष्य बना था। ठीक है, किसका, महावीर स्वामी का। उसने एक चीज बताया, संसार दुखमय है तथा दुख के कारण कर्मफल है। वो बोले जो संसार जो दुखमय है, जैसे जैसे कर्म करना ना, वैसे उनको फल मिल रहा है, समझ में, उस हिसाब से उनको फल मिल रहा है। तो उसको मुक्ति के लिए ना क्या करना चाहिए, कौन सा मार्ग ढूंढना चाहिए। उन्होंने 3 मार्ग बताया, त्रिरत्न मार्ग बताया। मुक्ति से निकलने के लिए इंसान को त्रिरत्न का प्रयोग किया गया। कौन सा, कौन बताया, स्वामी महावीर, ठीक है, महावीर स्वामी, याद रखिएगा। क्या क्या बताया, पहला साम्यक दर्शन, साम्यक ज्ञान, साम्यक आचरण। मतलब साम्यक दर्शन मतलब सत्य में विश्वास करना है, सत्य में विश्वास होना चाहिए, ठीक है। साम्यक ज्ञान मतलब वास्तविक ज्ञान होना जरूरी है। और साम्यक आचरण का मतलब सुख दुख में समान हो, मतलब जैसे आप सुख में रहते हैं वैसे ही दुख में रहिए, समझ में। तो ये मतलब बोले गए मुक्ति मतलब क्या क्या होना चाहिए, दुख से मुक्त होने के लिए वो त्रिरत्न का मार्ग बताएं, ठीक है। वो तो ये भी बोले हैं, मतलब जैन धर्म में बोला जाता है योगी होना जरूरी है इंसान को, समझ गए, ये सब चीज भी बताया गया, यही सब चीज है। उसके बाद 5 महाव्रतों में अहिंसा को सर्वाधिक महत्व है। महाव्रतों का मतलब क्या होता है, जैन धर्म में मतलब शिक्षा का मतलब महाव्रत बोला गया, ठीक है। तो उसमें क्या, अहिंसा को सर्वप्रथम माना गया। तो स्वामी जी जो है, महावीर स्वामी जो है, अहिंसा के बारे में महत्व दिया, सबसे ज्यादा महत्व किसके ऊपर में दिए, अहिंसा के बारे में दिए। अहिंसा का मतलब किसी के ऊपर में हिंसा नहीं करना। आप लोगों को पता होगा, जो आप देखते होंगे जैन धर्म में मुनि महात्मा लोगों को, उनके पास कुछ झाड़ुए रहते हैं, ठीक है। जहां भी रहते हैं, मतलब कमंडल झाड़ू रहते हो, उस जगह को क्या करते हैं, सफा कर देते हैं, सफा करके ही बैठे हैं, क्योंकि वो जानते हैं जो हर प्राणियों में, हर जीव में आत्मा होती है, समझ में, ठीक है। उसके बाद क्या बोले, उनका आत्मा, पुनर्जन्म, कर्म, मोक्ष, वर्णन, विश्वास, वो किसके ऊपर में विश्वास करते थे। महावीर स्वामी जो किस किस ऊपर में विश्वास करते थे, आत्मा में विश्वास करते हैं। बोलते थे जो हर प्राणियों में आत्मा होती है, एक आत्मा होती है, ठीक है। पुनर्जन्म मतलब आपको अच्छे कर्म करेंगे पुनर्जन्म लेने का कोई जरूरत नहीं है, कर्म करेंगे, कर्म से ऊपर जैसे कर्म वैसे फल मिलेगा। मोक्ष मतलब मरने के बाद में आपको प्राप्त होगा। उसके बाद वर्ण पे भी विश्वास करते थे, ठीक है। ये 4 चीजों पे विश्वास करते थे, याद रखिएगा, आत्मा, पुनर्जन्म, कर्म, मोक्ष, वर्ण, ठीक है। उसके बाद में जैन धर्म जो था, ये कौन सा धर्म था, क्षत्रिय धर्म था। ये क्या चाहते थे, सरलता मनुष्य का जीवन हो, इसीलिए उसने श्यानवाद और एकांतवाद का संबंध किससे है, जैन धर्म से। श्यानवाद और एकांतवाद का संबंध किससे है, जैन धर्म का। क्योंकि जैन धर्म का मतलब होता है आत्मावादी और नास्तिक के बीच का मार्ग, उसी को वो क्या बोला जाता है, याद रखिएगा, आत्मावादी उसको बोला जाता है जो भगवान के ऊपर में विश्वास करते थे, उसको बोलता है आत्मावादी, और जो भगवान के ऊपर विश्वास नहीं करते उसको बोलता है नास्तिक, समझ गए। तो जैन धर्म था क्या था, एक भगवान पे, ईश्वर पे विश्वास नहीं करते थे। वो बोलते थे क्या, जो जैसा कर्म वैसा फल, समझ गए। तो इसीलिए बोला गया श्यानवाद और एकांतवाद का संबंध किससे है, जैनवाद। बहुत बार क्वेश्चन हमारे श्यानवाद और एकांतवाद का संबंध किससे है, तो याद रखिएगा जैन धर्म से है, ठीक है। तो
हम आपको क्या पढ़ाएं, जैन धर्म का पूरा सारांश पढ़ाएं। अब जो हम क्लास लेकर आएंगे, जो नेक्स्ट क्लास जो आपको होने वाला है, ये जैन धर्म कैसे अलग हुआ, किस तरह से हुआ, ये सारा कुछ आपको बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो ये क्लास आपको अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्त तक पहुंचाइए, भाई बहन तक पहुंचाइए, जो कि आपको उनको भी पढ़ने का मौका मिलेगा। और हम उस लेवल का पढ़ा रहे हैं आपको, जो आपको दोबारा कोई बुक नहीं खोलना पड़ेगा, आप खोल कर भी देखिएगा तो वही चीज आपको मिलेगा। ठीक है, क्योंकि हम उतना डीपली भी पढ़ा रहे हैं और क्या क्वेश्चन आ रहा है वो भी हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ अपना कॉपी में नोट डाउन कीजिए, जो एग्जाम के टाइम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।